हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्वर्थ स्टडी। आज हम जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में। इसके भी पहले मैंने संख्या पद्धति का पार्ट 1 वीडियो बनाया है जिसमें संख्याओं के बारे में बताया था। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, इन सभी संख्याओं के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो आज हम जानेंगे जातिमान, स्थानीमान और कुछ विभक्ति के नियम जिनके द्वारा आप किसी भी संख्या को पहचान सकते हैं कि यह किस अंक से विभाजित होगा। ये आपको किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसानी प्रदान करेगा। तो चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी संख्या बनती है वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन सभी नंबरों से ही मिलकर कोई भी संख्या बनती है। कोई भी संख्या अगर बनेगी तो उसमें ये सभी नंबर्स ही होंगे। तो अब सबसे पहला हमारा पॉइंट है जातिमान, लोकल वैल्यू। तो किसी भी दी गई संख्या में किसी अंक का जातिमान उसका अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो। मीन्स अगर कोई संख्या है जैसे 3425, ये एक संख्या है। इसमें अगर हमको 4 का स्थानीय मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो 4 का स्थानीय मान, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जाति मान उसका अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। 4 किसी भी स्थान पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जो खुद का मान है वही उसका जाति मान कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है जाति मान की। तो 4 का खुद का मान क्या है? 4 ही है, तो इसका जाति मान क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा। ये हो गया एग्जाम्पल। अब स्थानीय मान, हमारा सेकेंड पॉइंट है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, किसी दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार होता है। कैसे उसके स्थान के अनुसार होता है? तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी हम संख्या ले लेते हैं 5462। अब इसमें हमको 4 का क्या निकालना है? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू 4 की हमको फाइंड करनी है। तो कैसे होगा? किसी दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके मान स्थान के अनुसार होता है। तो उसका स्थान इसका क्या है? मेन पॉइंट है। तो स्थान इसका क्या है? 4 जो है ये किस स्थान में है? सैकड़े के। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा और ये हो जाएगा अपना हजार। तो ये जो 4 है, 4 का हमको स्थानीय मान क्या करना है? निकालना है। तो ये सैकड़े के स्थान में है तो हम क्या करेंगे? 4 को तो 4 लिखेंगे ही, सैकड़े के स्थान में है तो हम क्या करेंगे? सैकड़े 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 400, है ना? 400 हो गया ना सैकड़े के रूप में। तो ये इसका क्या हो जाएगा? 4 का स्थानीय मान 400। और इसकी दूसरी जो विधि है वो क्या है? सीधा सीधा इसका है, जैसे 4 का हमको निकालना है क्या? स्थानीय मान। तो 4 हमने लिखा और उसके बाद जितने भी नंबर हैं, यहां देखो 6 और 2 है तो मतलब 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दो, ये सिंपल हो जाएगा, है ना? ऐसे ही हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विभक्ति के नियम। तो विभक्ति के नियम जो है, हमें किसी भी संख्या को आसानी से पता कर लेते हैं कि यह किस नंबर से क्या होगा? विभाजित होगा, किस अंक से विभाजित होगा। तो सबसे पहले तो हम कोई भी अगर संख्या देखते हैं तो उसमें 2 से विभक्त होने के नियम क्या है कि वह संख्या 2 से विभक्त हो रही है या नहीं हो रही। तो इसकी जो डेफिनेशन क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगर कोई संख्या का इकाई अंक, तो हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हो गया एग्जाम्पल इसका 18634, ये हो गया क्या? एक नंबर, एक संख्या हो गई। अब इसमें क्या है? इसकी डेफिनेशन, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसका इकाई अंक क्या है? इकाई क्या है? ये 4। तो ये 4 जो है ये इन्हीं में से एक है। 0, 2, 4, 6, 8 मीन्स 4 इकाई अंक है तो ये 2 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा,
है ना। तो ये क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर इसकी जगह दूसरा नंबर हम लेते हैं कोई, मान लो 6335। अब इसमें क्या है, ये इकाई अंक हमारा क्या है 5 है ना इकाई अंक। तो इसमें तो ये नहीं है ना 0 2 4 6 8, इनके अलावा अगर कोई और अंक आता है तो ये क्या होगा, नहीं होगा, है ना, 2 से विभक्त नहीं होगा। ठीक है। अब आ गया हमारा सेकेंड पॉइंट इसमें, विभक्ति के नियम में 3 से विभक्त होने के नियम, 3 से विभक्त होने के नियम। तो इसकी डेफिनेशन है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो यदि कोई दी हुई संख्या जो है, जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये हो गया 75,684, ये हमने नंबर ले लिया। अब इसमें डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन करते हैं, ये यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो अब इन सभी नंबरों को क्या करेंगे, अंकों को हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो इस संख्या के सभी अंकों का मीन्स पहले 7 का, 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे सबको, 7 5 हो गया 12, 12 6 हो जाएगा 18, 18 8 हो जाएगा 26 और 26 4 हो जाएगा 30, ये इसका योग आ गया। अब 30 को हम क्या करेंगे, 30 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 3 से, ये बोला है ना कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, मीन्स हमको 3 से इसको विभक्त करना है, मीन्स 3 से विभाजन करते हैं इसका। तो ये आ जाएगा 10 हो जाएगा ना, 3 एकम 3, 3 धाम 10, ये हो गया। तो मीन्स ये जो नंबर है, ये जो संख्या है वो क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 से विभक्त होने के नियम। तो 4 से विभक्त होने के नियम क्या कहते हैं, कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी, है ना। तो ये जो नियम है इसका क्या कहता है कि कोई भी दी गई संख्या 4 से तभी विभक्त होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो 9000 और 132, ये हो गया हमारा नंबर। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया कि ये हमने नंबर लिया। अब इसका क्या बोला है, दहाई और इकाई से बनी, अंकों से बनी संख्या। तो दहाई क्या है हमारा, ये हो जाएगा दहाई और ये इकाई। तो इन दोनों से बनी संख्या क्या हो रही है 32, 32 जो है ये दोनों दहाई और इकाई से मिलकर बनी है क्या 32, ये हो जाएगा हमारा 32। अब ये 32 जो है 4 से अगर पूर्णतः विभाजित होती है तो ये पूरी संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम इसमें 4 से भाग देते हैं। तो 4 का टेबल पढ़ते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 तीन 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छीन 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, है ना। 8 टाइम क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये जो है डिवाइड पूरा हो गया ना, पूरा विभक्त हो गया, 8 बार गया ना। तो ये जो पूरी संख्या है ये क्या हो जाएगी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब नेक्स्ट है 5 से विभक्त होने के नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये बहुत सिंपल है ना। यदि जैसे कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल इसका 55,630 है ना। तो इसका जो क्या है इकाई अंक क्या है हमारा, ये इकाई अंक क्या होना चाहिए 5 हो या फिर 0 हो। तो इसका 0 है तो ये क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड होगा, है ना, 5 से डिवाइड होगा, यानी 5 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब कोई भी दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे 5326। अब ये जो है इसमें कैसे पता लगाएंगे कि ये 5 से विभक्त होगा कि नहीं होगा। अब इसका इकाई अंक क्या है 6 है। तो ये 6 जो है तो ये हमारे नियम में तो नहीं है, 5 ये 0 होना चाहिए। तो ये क्या होगा
डिवाइड जो है विभक्त नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब 6 से विभक्त होने के नियम, तो 6 से विभक्त होने के नियम, तो 6 से विभक्त होने के नियम क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 6 से तभी विभक्त होगी जब वह संख्या 2 और 3 से विभक्त हो, है ना। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त होती है तो वह संख्या जो है 6 से विभक्त हो जाएगी। जैसे अब मान लो 36 है, 36 है ना, तो 36 क्या है, ये एक संख्या है, तो इसमें हम सबसे पहले 2 से विभक्त करते हैं इसको, तो 2 से विभक्त करेंगे तो 36 बटे 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 1 और 2 अट्ठे 16, 18 बार गया, तो ये 2 से तो विभक्त हो गया। अब इसी 36 को हम क्या करेंगे, 3 से विभक्त करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 बार ये भी हो गया विभक्त। मीन्स ये जो 36 है संख्या, ये 6 से विभक्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभक्त हो रही है और 3 से भी विभक्त हो रही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका नियम, जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होना चाहिए, तो वो 6 से विभक्त हो जाएगी। अब आता है 7 से विभक्त होने के नियम, तो ये क्या कह रहे हैं नियम, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, है ना। इसका नियम क्या कह रहा है, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने पर के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी, तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में हम लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे 882, तो इसमें क्या बोला है, इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को हमने छोड़ दिया, ये इकाई अंक है, तो इसको हम अगर छोड़ देंगे तो बचेगा हमारे पास 88, है ना, यही बचेगा। अब इसमें हमने तो ये कर लिया, अब इसके बाद क्या है, इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद, तो इकाई अंक क्या था इसका 2 और इसका दुगना हो जाएगा 4, हो जाएगा ना, 2 दूनी 4, तो ये इसको हमको क्या करेंगे, घटा देने पर, दुगना इसी में से घटाना है, तो 4 हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 4 घटाएंगे तो 84। अब ये जो 84 है वो 7 से विभक्त हो, तो 7 से हम अगर इसको विभक्त करेंगे तो होगा, ये हमको क्या करना है, पता करना है। तो हम 7 से इसको विभक्त करते हैं, 84, 84 को 7 से विभक्त करेंगे तो 7 एकम 7, यहां भी 7 एकम 7, बचा 1 हो जाएगा 14, तो 7 दूनी 14, है ना, मीन्स 12 बार क्या हो गया, ये विभक्त हो गया 7 से। तो ये जो संख्या है 882, ये क्या है, ये 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा 8 से विभक्त होने के नियम। तो कोई भी दी गई संख्या 8 से तभी विभक्त होगी जब उसके सैकड़े, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो। यहां 7 लिखा है, 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसका नियम के अनुसार हम कोई नंबर पहले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं 5416, ये हमने ले लिया। अब इसमें बोला है दी गई संख्या, यदि कोई दी गई संख्या 8 से तभी विभक्त होगी जब उसके सैकड़े, दहाई और इकाई से अंकों से मिलकर बनी संख्या, है ना, से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इकाई क्या है हमारा, सबसे पहले सैकड़ा 4 है ना, और दहाई 1 और इकाई 6 है, मीन्स इन तीनों से मिलकर बनी संख्या क्या होगी, 416, ये हमने ले लिया। अब ये 416 अगर 8 से विभक्त होगा, है ना, 8 से पूर्णतः विभक्त होगा, तो ये पूरी संख्या क्या है, 8 से विभक्त हो जाएगी। तो इसको हम करते हैं 8 से विभक्त, इसको हम 8 से विभक्त करते हैं, 416 बटे 8, तो 8 एकम 8 और
8 पंचे 40 है ना, होता है। यहां बचेगा 1, तो 8 दूनी 16 है ना, ये चला जाएगा 52 बार। तो ये विभक्त हो गया पूरी तरह से, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी 8 से। अब नेक्स्ट नियम है हमारा 9 से विभक्त होने के नियम। तो 9 से विभक्त होने के नियम क्या कह रहे हैं, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो कोई भी नंबर ले लो, जैसे हम ले लेते हैं 7,54,623, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। ये नंबर हमने ले लिया। अब इस नंबर को क्या करेंगे, हम नियम के अनुसार दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः तभी होगा जब वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। इनके अंकों का योग है ना, अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसके अंकों का योग पहले निकाल लेते हैं हम। तो पहले है 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इनके योग हम प्राप्त करेंगे। तो 7 और 5 हो जाएगा अपना 12, 12 4 हो जाएगा 16, 16 6 हो जाएगा 22, 22 और 2 हो जाएगा 24, 24 और 3 हो जाएगा 27। ये हमारे पास 27 आ गया। अब 27 को क्या करेंगे हम, 27 को हम भाग देंगे किससे, 9 से। क्यों, क्योंकि अगर 9 से पूर्णतः विभक्त हो गया तो ये पूरी संख्या जो है 9 से विभक्त हो जाएगी। तो 9 से हम देते हैं, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 3 बार जा रहा है ना, मतलब पूर्णतः विभक्त हो रहा है। तो ये जो पूरी संख्या है ये क्या हो जाएगी, 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे इसी तरह के हम क्वेश्चन और भी करेंगे और आगे इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की वीडियो देखिए। धन्यवाद।